जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुरी तरह घिर गए और मुगल सेनाएं उन्हें पराजित करने वाली थी, तब एक संदेशवाहक ने पुणे पहुंचकर पेशवा बाजीराव के सामने कहा, महाराज, छत्रसाल बुंदेला खतरे में हैं और आपसे सहायता मांग रहे हैं। बाजीराव उस समय भोजन कर रहे थे। संदेश सुनते ही वे थाली छोड़कर एकदम खड़े हो गए और गरज कर बोले, अगर मैं देर करूंगा तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने ब्राह्मण से मदद मांगी और वह भोजन करता रहा। थाली यूं ही छोड़कर बिना एक झटके में कवच बांधा और केवल 500 चुनिंदा घुड़सवारों को साथ लेकर बिजली सी तेजी से बुंदेलखंड की ओर दौड़ पड़े। 10 दिन की दूरी उन्होंने 48 घंटे में पूरी कर ली, बिना रुके, बिना थके। यह कारनामा भारतीय इतिहास के सबसे तेज सैन्य अभियानों में आज भी बेजोड़ माना जाता है। बाजीराव बल्लाल भट्ट मात्र 29-30 वर्ष की उम्र में पेशवा बने थे, किंतु उनकी विजयगाथा देखकर लगता है मानो वे जन्म से ही युद्ध क्षेत्र के लिए बने हों। 40 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अपराजेय, अद्वितीय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का जो स्वप्न देखा था, उसे साकार रूप देने का सबसे बड़ा श्रेय बाजीराव को ही जाता है। उनके समय में मराठवे भाग से अधिक भारत पर मराठों का झंडा लहराता था। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, दक्षिण तक सब उनके प्रभाव क्षेत्र में आ चुके थे। सबसे चौंकाने वाली घटना सन 1737 की है। बाजीराव ने अचानक दिल्ली पर धावा बोल दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की नाक के नीचे, जहां आज तालकटोरा स्टेडियम है, मराठा सेना ने डेरा डाल दिया। 3 दिन तक दिल्ली शहर बंधक बना रहा। बादशाह लाल किले से बाहर नहीं निकल सका। इतना डर था कि वह गुप्त सुरंग से भागने की सोच रहा था, पर दरबारियों ने समझाया कि अगर बादशाह भागा तो सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। अंततः वह तहखाने में छिपकर बैठा रहा। बाजीराव अपनी ताकत का संदेश देकर शान से लौट आए। उन्होंने कभी धर्म के नाम पर अन्याय नहीं किया। वाराणसी में आज भी बाजीराव घाट उनकी स्मृति में खड़ा है, जिसे उन्होंने सन 1735 में बनवाया। पुणे में शनिवारवाड़ा, मस्तानी महल, कच्छ में आईना महल, ये सब उनकी दूरदर्शिता के साक्षी हैं। यदि लू लगने से 28 अप्रैल 1740 को मात्र 40 वर्ष की आयु में बाजीराव का देहांत न हुआ होता, तो शायद नादिर शाह और रहमत शाह अब्दाली भारत में पैर न जमा पाते और न ही अंग्रेजों को इतनी आसानी से जड़ पकड़ने का अवसर मिलता। बाजीराव वह अंतिम योद्धा थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का स्वप्न सचमुच छू लिया था। उनका नाम लेते ही आज भी सीना चौड़ा हो जाता है। वह ब्राह्मण पेशवा, जिसने क्षत्रिय कर्म को अपने रक्त में उतार लिया और हिंदवी स्वराज के केसरिया झंडे को आकाश छूने की ऊंचाई दे दी। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव के शौर्य गाथा को सुनकर अपने दरबारियों से बोलता है कि मुझे बाजीराव को देखना है, आखिर वो दिखता है। उसके मंत्रियों ने बोला कि जहांपनाह, इसमें क्या बड़ी बात, सामने देख लीजिए। इतना सुनते ही मोहम्मद शाह रंगीला की टांगे कांपने लगी थी और बोला, नहीं नहीं नहीं, सामने से नहीं, कोई दूसरा उपाय करो। तब एक पेंटर बुलाया जाता है बाजीराव की कि वो जीवंत पेंटिंग बनाता है रंगीला को दिखाने के लिए। पेंटर पेंटिंग में बाजीराव को एक युद्ध मैदान की पेंटिंग बनाता है, जिसमें शाम का समय है, युद्ध विराम हो चुका है। बाजीराव पेशवा पूरा दिन युद्ध लड़ते लड़ते थक गया है और अपने शरीर को ढीला छोड़कर घोड़े पर बैठा हुआ, कंधा झुका हुआ बाजीराव घोड़े की लगाम को अपने पैरों के बीच में दबाए हुए है और अपनी जेब से गेहूं का कुछ दाना निकालकर चबा रहा है। पेंटर ये बताना चाह रहा था कि बाजीराव को युद्ध से इतना प्रेम है कि उसे खाने पीने का समय भी नहीं रहता था और ना ही शौक। जब शाम को युद्ध विराम होता था तब बाजीराव अपनी पोटली से वही गेहूं का दाना चबाते हुए शिविर की तरफ जाता था अपने घोड़े पर बैठकर। पेंटिंग जब मोहम्मद शाह रंगीला देखा तो इतना भयभीत हो गया। बाजीराव पेशवा जब तक रहे तब तक वो अपने किले से कभी बाहर नहीं निकला। डरपोक मोहम्मद शाह कायर हैं। असली राजा तो वह था जो 5-5 अलग अलग संगठनों की सेवा से युद्ध करके 5 को जीत आया। वह अकेला वह था बाजीराव पेशवा और राजा था जिसने पूरी दुनिया को नाक के तले चने चबा दिए। यह जितने भी मुस्लिम शासक थे, यह सब बाजीराव पेशवा से डरते थे और आज भी उनके नाम से उनके अंदर खौफ है। ऐसी और रोचक भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं।